हेलो दोस्तों। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि शेयर मार्केट क्या है और पेशेंस कितना ज़रूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, इन्वेस्ट कैसे करें? डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदें या म्यूचुअल फंड्स के जरिए जाएं? अक्सर लोग इसी कश्मकश में रहते हैं कि खुद से शेयर्स चुनें या किसी एक्सपर्ट पर भरोसा करें। आज के इस ऑडियो बुक चैप्टर में हम इन दोनों का अंतर समझेंगे ताकि आप अपने लिए सही फैसला ले सकें। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स की। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस बिजनेस के पार्टनर बन जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है हाई रिटर्न्स। अगर आपने सही वक्त पर अगला मल्टी बैगर स्टॉक पहचान लिया तो आपकी वेल्थ कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन याद रहे, यहाँ कंट्रोल आपके हाथ में है। आपको खुद रिसर्च करनी होगी, बैलेंस शीट्स पढ़नी होगी और मार्केट की हर हलचल पर नज़र रखनी होगी। अगर आपके पास वक्त और नॉलेज दोनों हैं तो डायरेक्ट स्टॉक्स आपके लिए एक एडवेंचर की तरह हो सकते हैं। अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स पर। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें मार्केट में दिलचस्पी तो है लेकिन रिसर्च करने का वक्त नहीं। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। आपके 500 या 1000 रुपये को भी फंड मैनेजर अलग अलग 30 से 40 कंपनीज में बांट देता है। इससे रिस्क कम हो जाता है। अगर एक कंपनी डूबी भी तो बाकी आपके इन्वेस्टमेंट को संभाल लेती है। ये उनके लिए बेस्ट है जो सेट इट एंड फॉरगेट इट स्ट्रैटेजी में यकीन रखते हैं। दोस्तों, इन दोनों में बेसिक फ़र्क रिस्क और एफर्ट का है। डायरेक्ट स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा है क्योंकि वहाँ कोई सेफ्टी नेट नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड भी अनलिमिटेड हो सकता है। वही दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स में रिस्क थोड़ा कम होता है क्योंकि वहाँ डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपर्टीज़ होती है, लेकिन आपको फंड हाउस को थोड़ी एक्सपेंस रेशियो यानी फीस देनी पड़ती है। सिंपल शब्दों में कहें तो डायरेक्ट स्टॉक खुद गाड़ी चलाने जैसा है जहां स्पीड आपके हाथ में है, और म्यूचुअल फंड एक बस में सफ़र करने जैसा है जहां ड्राइवर एक्सपर्ट है और आप सुकून से अपनी मंजिल का इंतज़ार कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि आपको क्या चुनना चाहिए। अगर आप नए हैं और मार्केट सीख रहे हैं तो SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिए म्यूचुअल फंड्स से शुरुआत करना सबसे समझदारी है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़े आप अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा डायरेक्ट स्टॉक्स में डाल सकते हैं। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि अपनी नींद खराब किए बिना वेल्थ क्रिएट करना है। उम्मीद है अब आपको म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स का फ़र्क साफ हो गया होगा। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, जो आपके छोटे से इन्वेस्टमेंट को करोड़ों में बदल सकती है। तब तक के लिए सीखते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।